गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्त सुदीननरं सुपथे परिचालय सेवदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसका अंत्य खंड का पंचम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम इसकी 186 नंबर प्यार से प्रारंभ करेंगे। हम जो प्रसंग सुन रहे थे इसको स्मरण करते चले। राजा प्रताप रुद्र का जो श्री गौर सुंदर के दर्शनों की अभिलाषा है, भक्तों ने उनके लिए उपाय भी निकाला और उनको दर्शन भी प्राप्त हुए, पर थोड़ा सा संदेह मन में हुआ उनको लेकर, ये भगवान है भी या नहीं, इस प्रकार से या भक्त है ये कोई। तो फिर भगवान ने स्वप्न में स्वयं ही उनका जो संदेह वो स्वयं से ही दूर किया। विशेष उत्कंठा हैल प्रभु रे देखिते तथापि ना पारे केहा देखा कराइते। दैवे एक दिन प्रभु पुष्पेर उद्याने बसिया छिन कत पारिषद सने। प्रभु के दर्शन के लिए राजा में विशेष उत्कंठा का संचार हुआ। फिर भी कोई भी दर्शन करवा देने में सक्षम नहीं था। दैव से प्रभु एक दिन कुछ पार्षद वर्ग के साथ पुष्पोद्यान में बैठे हुए थे। एक अगर कहे तो फूलों के बगीचे में बैठे हैं। एकाकी प्रताप रुद्र गिया से स्थाने दीर्घ हाई पड़ी लेन प्रभुर चरणे। अश्रु कंप फुला के राजार अंत नाय आनंद मूर्छित हाई लेन से ठाय। प्रताप रुद्र ने एकाएक वहां जाकर प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन किया। अंतहीन अश्रु कंप और पुलकों से युक्त राजा आनंद से वहीं मूर्छित हो गए। भगवान की एक बार कृपा को पाके धन्याति धन्य जीवन के साथ उन्होंने फिर से अभिलाषा हुई। पर जैसा हम अगर भौतिक जीवन की बात करें, हमें कोई किसी भी प्रकार का रस मिले, पदार्थ का मिले, व्यक्ति का मिले, परिस्थिति का मिले, तो हम रिपीट करना चाहते ही हैं। तो ये तो स्वयं आध्यात्मिक सर्वश्रेष्ठ रस है। राधा कृष्ण मिलित तनु, वो भी महाभाव अवस्था का जिन्होंने दर्शन किया है, तो वो कैसे न उसको रिपीट करने का सोचते। तो गए जहाँ श्री भगवान अपने कुछ पार्षदों के साथ पुष्प उद्यान में बैठे हैं। भगवान को जाकर दंडवत प्रणाम किया और अश्रु कंप पुलक उनमें भी इन सब का उद्भव हो गया। ये सब भाव उनमें लक्षित होने लगे। विष्णु भक्ति चिन्ह प्रभु देखी राजार उठ बलि श्री हस्त दिले न अंगे तार।
विष्णु भक्ति के चिन्ह देखकर प्रभु ने राजा के अंग में श्रीहस्त देकर उन्हें उठ जाने के लिए कहा। जो भगवान ने उनमें भक्ति के चिन्ह देखे, तब उन पर वत्सलता से कृपा की। जैसे हम वात्सल्य भाव है कि ऐसे हस्त को मस्तक पर देखे, उनके श्री अंग में ऐसे ही हाथ दिया और कहा कि उठो। जो ये श्री हस्त है, इसकी महिमा हम अनेक बार श्रवण भी करते हैं, चाहे वो श्रीमद भागवतम हो, अलग अलग प्रसंगों में। भगवान का जो ये वरद हस्त है, इसको सभी भक्त प्राप्त करना चाहते हैं। हीरा सीधे ना कराग्रहम। जो आपका ही वरद हस्त में आप तो हो। आज भगवान ने स्वयं से राजा प्रताप रुद्र को प्रदान किया। श्रीहस्त परस राजा पाइल चेतन, प्रभुर चरण धरि करेन क्रंदन। त्राहि त्राहि कृपा सिंधु सर्व जीवनाथ, मोहि पातकी रे कर शुभ दृष्टिपात। त्राहि त्राहि स्वतंत्र विहारी कृपा सिंधु, त्राहि त्राहि श्री कृष्ण चैतन्य दीन बंधु। त्राहि त्राहि सर्वदेव वंद्य रमाकांत, त्राहि त्राहि भक्त जन वल्लभ एकांत। त्राहि त्राहि महाशुद्ध सत्वरूप धारी, त्राहि त्राहि संकीर्तन लंपट मुरारी। त्राहि त्राहि अविज्ञात तत्व गुण नाम, त्राहि त्राहि परम कोमल गुण धाम। त्राहि त्राहि अज भव वंद्य श्री चरण, त्राहि त्राहि संन्यास धर्मेर विभूषण। त्राहि त्राहि अज भव वंद्य श्री चरण, त्राहि त्राहि संन्यास धर्मेर विभूषण। त्राहि त्राहि श्री गौर सुंदर महाप्रभु, एई कृपा कर नाथ ना छाड़ी कभू। भगवान का जो वरद हस्त है, उसका स्पर्श पाके जो राजा हैं प्रताप रुद्र, उनको चेतनता प्राप्त हुई। चैतन्य प्राप्त राजा प्रभु के चरण पकड़कर क्रंदन करने लगे। हे कृपा सिंधु सर्व जीवनाथ, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, मुझ पातकी के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। पातकी मतलब जिसको हम सामान्यतः सुनते पापी, ऐसा स्वयं के लिए दैन्यता से राजा कह रहे हैं ठाकुर जी के समक्ष। हे स्वतंत्र विहार करने वाले कृपा सिंधु, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। हे दीन बंधु, दीनों के जो बंधु हैं, दीनों के प्रति जो बंधुत्व रखने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। हे सर्वदेव वंद्य रमाकांत, जो लक्ष्मी जी के प्रिय हैं, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। हे कांत भक्त जन वल्लभ, हम जैसे हो गए भीड़ वाले भक्त। हमारी भक्ति जो होती भीड़ में ही जागृत होती है, क्या कि 10-20 लोग हमें देखें और फिर हमें ऐसा मतलब नोटिस भी करें कि भैया ये भी बहुत अच्छे भक्त हैं, ऐसा ऐसा। लेकिन राजा प्रताप रुद्र कह रहे हैं, एकांत भक्त जन वल्लभ, रक्षा कीजिए हे महाशुद्ध सत्व रूपधारी, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। हे संकीर्तन लंपट मुरारी, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। हे अविज्ञात तत्व गुण नाम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। हे परम कोमल गुण धाम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। हे अज भव वंद्य श्री चरण, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। जो शिव जी ब्रह्मा आदि के भी जो वंदित श्री चरण है, वे श्री भगवान मेरी रक्षा करें। हे सन्यास धर्म के विभूषण, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। हे गौर सुंदर महाप्रभु, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि अब आप मुझे कभी ना छोड़ें। फाइनली जो सबसे बड़ा इंश्योरेंस है जो हम सभी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी सबने लिया होगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया होगा, गाड़ी का भी लिया होगा, सबका ही लिया होगा। तो सबसे बड़ा इंश्योरेंस यहाँ पर मांगा जा रहा है। क्या है वो सबसे बड़ा इंश्योरेंस?
कि आप मुझे कभी न छोड़ें, क्योंकि मेरा तो स्वभाव है, जीव का तो स्वभाव है भगवान को छोड़ छोड़ के भागना। लेकिन भगवान से वो श्योरिटी चाहते हैं, सर इंश्योरेंस चाहते हैं, आप मुझे कभी मत छोड़ना। और भगवान भी ऐसा ही भाव रखते हैं अपने भक्तों के प्रति, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजम, ये कह रहे हैं मुझे कभी मत छोड़ना। भगवान बोल रहे हैं हमें भक्ता प्रणश्यति। सुनि प्रभु प्रताप रुद्रेर काकुवाद, तुष्ट हई प्रभु ताने करिला प्रसाद। प्रभु बले कृष्ण भक्ति हऊ कुतुमार, कृष्ण कार्य बिना तुम्ही ना करी बार। निरंतर कर गिया कृष्ण संकीर्तन, तुम्हार रक्षिता विष्णु चक्र सुदर्शन। महाप्रभु और उनके भक्तों के जो भी वार्तालाप है वो सारे के सारे बहुत ही प्रासंगिक है, प्रैक्टिकल हैं इस युग में और प्रत्येक युग में, जो फॉलो किए जाने लायक है। ऐसा कुछ नहीं उनमें कि भैया ये हमारे बस से बाहर है। प्रताप रुद्र की दैन्योक्ति सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और प्रभु ने उन पर कृपा की। राजा प्रताप रुद्र जो भगवान को कहते हैं आप मुझे कभी ना छोड़े, और भगवान भी उससे प्रसन्न हुए। से एक बहुत सुंदर सा प्रसंग स्मरण आया, इसको थोड़ा श्रवण करते चलेंगे। जो केवट है, बहुत ही गरीब से आदमी, और उसमें बैठे स्वयं श्री भगवान, तो एक ही दिन में माला माल कर देते, पूरे जीवन भर बैठ कर ही खाते। पर जब उतराई की बात हुई तो वे बहुत सुंदर सा भाव कहते हैं, जिसको अगर हम थोड़ा आर्टिफिशियली भी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। अब का छुनाथ न चाहिए मोरे, अब का छुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो रे, दीन दयाल अनुग्रह तो रे। जो भी भगवान के शुद्ध भक्त हुए किसी भी रस के, सब भगवान से यही मांगते हैं कृपा के रूप में। वो कृपा के रूप में ये नहीं मांगते सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, वही मांगते आपकी कृपा, जो आपकी वास्तविक कृपा है वो प्राप्त हो। वो कृपा नहीं जो हमने डेफिनेशन बनाई है कृपा की, कि सब सेट हो जाने को कृपा कहते हैं, जबकि सब सेट कभी हो भी नहीं सकता। भक्त हमेशा यही कहते कि आप हमको छोड़ मत देना, अपने भक्तों की सन्निधि से हमें कभी दूर मत करना। यही भगवान की वास्तविक कृपा, भक्त कृपा ही मांगते हैं। उनकी जो दैन्योक्ति जो है राजा प्रताप रुद्र की, उसे सुनकर महाप्रभु ने उन पे कृपा की और कहा तुम्हें कृष्ण में भक्ति हो जाए, तुम कृष्ण कार्य के अतिरिक्त और कुछ ना करो, जाकर निरंतर कृष्ण संकीर्तन किया करो, विष्णु का सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी भगवान में मति हो और उनका ही कार्य करो और कुछ मत करो। अगर इसको प्रैक्टिकली समझना चाहे तो भगवान की यही कृपा है कि वो अपना ही सेवक बना देते हैं और किसी का सेवक रहने नहीं देते। जैसे इस भौतिक जगत में एक शब्द यूज किया जाता है, पॉजिटिव होना है, ऐसे किसी के लिए अति संवेदनशील होना, तो भगवान भी ऐसे ही होते हैं अपने भक्तों के प्रति तो होते ही हैं कि वे और कहीं लायक नहीं छोड़ते फिर उनको, तुम अब मेरी ही सेवा करो। हाँ, वल्लभाचार्य जी बहुत सुंदर सा कहते हैं कि भगवान सब प्रकार के जो बंधन है उनसे मुक्त करा के अपनी सेवा में नियुक्त कर देते हैं और स्वयं भी बंदी बन जाते हैं। उनका भी सब कुछ छुड़वा देते हैं और अपना भी सब कुछ छोड़ के उनके हृदय में बंदी बन जाते हैं। हाँ, प्रभु भी कहते हैं कि तुम बस अब कृष्ण कार्य ही करो और कुछ ना करो, निरंतर श्री कृष्ण संकीर्तन करो। क्योंकि अगर हम देख पाए, सूक्ष्मता से समझ पाए, तो जगत में जो भी कार्य हैं जो हमें लग रहे हैं कार्य स्वरूप, वो केवल इसीलिए कार्य हैं क्योंकि अभी हमारी भगवत नाम में, भगवत सेवा में, भगवत जनों की सेवा में रुचि नहीं है।
इसीलिए हमारे लिए वो एक्स्ट्रा वो दिया गया कि ये भी करो ये भी करो, इससे तुम्हारा मन लगा रहेगा, दुनियादारी ऐसा सब चलता रहेगा। पर जिनकी रतिमति भगवान नाम में, भगवान के जनों की सेवा में हो जाती है, अन्य कार्यों में नहीं लगती। बहुत सुंदर सा इसका एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल समझे, नित्य लीला श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी का ऐसा ही हम चरित्र सुनते हैं, निरंतर भगवान नाम में। ऐसा तो सामान्य मनुष्यों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 24 घंटे नाम कर पाए। हम बोर हो जाते हैं, हमारे तो ये कितनी जल्दी 16 माला निपटे और किनारा पीछा छूट जाए माला से, फिर हम कुछ भी कर लेंगे, थोड़ी देर ये कर लेंगे, थोड़ी देर वो कर लेंगे, ऐसे ऐसा, क्योंकि अभी रतिमती नहीं है। वरना भगवान की भी यही इच्छा है कि जीव निरंतर उनके नाम में रत रहे। भगवान के जन भी यही कहते हैं कि निरंतर भगवान नाम का आस्वादन करो, सततम कीर्तयन्तो माम। तो सततम मतलब सततम, साथ में उनको सिक्योरिटी भी प्रदान कर रहे हैं भगवान, इंश्योरेंस भी दे रहे हैं कि जो सुदर्शन देव हैं वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। इसके जो थोड़ा व्याख्या स्वरूप थोड़ा सा है उसको भी हम श्रवण करेंगे। राजा प्रताप रुद्र की प्रश्रयावनति एवं स्तवादि सुनकर श्री गौर सुंदर ने राजा को श्री कृष्ण भक्ति हो जाए कहकर आशीर्वाद दिया। क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद जो है, आशीर्वादों में सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद वो क्या है, कृष्णमति रस्तु। और यही जो हमारे समस्त गुरु परंपरा है उनके जीवनों में सुनते हैं, चाहे जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद हो, ये हम प्रत्यक्ष जो देख पाते हैं गुरु महाराज जी को भी, तो आशीर्वाद स्वरूप यही देखते हैं, कृष्ण में मति हो जाए ऐसा। जब कृष्ण सेवा के अतिरिक्त जीव के लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, तब सभी जीवों का मुख्य उद्देश्य ही श्री कृष्ण सेवा हो जाता है। महाप्रभु ने कृष्ण सेवा के उद्देश्य से ही यावतीय कार्य करने के लिए राजा को आशीर्वाद किया। तुम्ही सार्वभौम हार रामानंद राय, तिनेर निमित्त मुई आइलु एथाय। अब श्रीगार सुंदर कहते हैं कि तुम मीन्स राजा प्रताप रुद्र, सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद, इन तीनों के लिए ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है, जो जगन्नाथपुरी है, जो नीलाचल धाम है। तुम तीनों की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन इसके इसके चलते बहुत सारे जीवों का भी मंगल हुआ। ऐसा श्री गुरुदेव के मुखारबिंद से भी अनेक बार सुना कथा प्रसंगों में। भगवान भी और भगवान के जन भी अपने एक व्यक्ति को, एक जन को छुटकारा दिलाने के लिए वो कीचड़ में भी घुस जाते हैं। तो कैसे समझेंगे कीचड़ में घुस जाते, देखा तो नहीं कभी कीचड़ में घुसते। मतलब ऐसे ऐसे स्थानों पर भी चले जाते हैं जहाँ भक्ति की कोई लेना देना नहीं है और विपरीत प्रतिकूलताएं सब भरी पड़ी है। क्योंकि वहां कोई ना कोई एक व्यक्ति है जो फंसा है ऐसा। उन्हें तो याद है ना कौन कौन हमारे साथ के हैं, हमें तो याद नहीं है कि हम उनके साथ के हैं। हमें अभी भी जोर लगाना पड़ रहा है कि हाँ गुरुदेव हमारे जीवन का हिस्सा है, वरना घर वाले तो हमारे जीवन का सहज हिस्सा है, उन्हें हम कभी नहीं भूलते हैं। जो भी हमारे, जिनको हम हमारे कहते हैं, वो हमारे जीवन का सहज हिस्सा है। जैसे गुरुदेव कभी कभी कथा में मजाक, मतलब एक विनोदपूर्ण तरीके से भी कहते हैं, गंभीर बात को विनोदपूर्ण तरीके से कहते हैं कि अच्छा तो मैं तुम्हें, तो बस मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हें ठीक ही लगता हूँ, कथा भी बढ़िया लगी तुम्हें, तो सब कुछ दे दोगे क्या मुझे? तो कोई नहीं देगा, और बच्चों को दे दोगे अपने। तो ये विनोदपूर्ण भी है, लेकिन है भी बहुत गंभीर विषय भी है कि अभी हमारा उनमें जैसे स्व वाली बुद्धि नहीं हुई कि ये हमारे हैं, हमारे लिए भी वो एक्स्ट्रा है वो। और जिनको हम हमारे कहते हैं वही हमारे लिए मेन है, भले हमसे कैसा ही बिहेव करें, कैसा ही उनका व्यवहार हो, पर हमारे वही है कि भैया जहाँ से भी छोड़ के तो इनके लिए जाना पड़ेगा, हम किसके लिए कमा रहे हैं, ऐसा टाइप। चलिए जहां से शुरू किया था वहां वापस चले कि जो भगवान है, भगवान के जन अपने किसी एक व्यक्ति को भी मुक्त कराने के लिए, संसार के कीचड़ से, दलदल से निकालने के लिए ऐसी जगहों पर भी चले जाते हैं। श्रृंगार सुंदर कहते हैं कि आप तीनों के लिए मेरा यहाँ आगमन हुआ है। सब एक वाक्य मात्र पालिबा अमार, मोरे न करीबा तुम्ही कोथाओ प्रचार। एवे यदि हमारे प्रचार कर तुम्ही, तबे था छाड़ी सत्य चली वांग आमी। तुम्हें मेरे एक वाक्य आदेश का पालन करना है।
एक उनको कंडीशन दी, क्या दी? तुम मुझे कहीं भी प्रचारित नहीं करोगे। ये नहीं है कि तुम आज से ढिंडोरा पीटना शुरू कर दो कि महाप्रभु भगवान और महाप्रभु ऐसा ऐसा। यदि अब तुम मेरा प्रचार करोगे तो मैं सचमुच उस स्थान को छोड़ जाऊंगा। अगर तुमने ऐसा किया, जगत में ढिंडोरा पीटा, या इसको ऐसे भी समझ पाएंगे कि जो ये तुमको अनुभव हुआ है अभी, जो व्याख्या उसको श्रवण करेंगे तो बहुत सुंदरता से क्लियर हो जाएगा। श्री गौर सुंदर ने राजा प्रताप रुद्र से कहा, मेरे बारे में वर्तमान में तुम्हारी जो उपलब्धि है, जो तुम्हें ये भाव की जो प्राप्ति हुई है, जो अभी अनुभव प्राप्त हुआ है, अनुभूति हुई है, उसका किसी के समक्ष प्रकाश मत करना। यदि तुम प्रकाशित करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसा ही हमने श्री गौर सुंदर के जो मायापुर में जो वो लीला करते हैं उसमें भी श्रवण किया। सबसे यही कहा, किसी को बताए तो फिर देख लेना, ऐसा किसी को बताए तो फिर देख लेना। ऐसा भक्ति राज्य में भी अलग अलग स्टेज पर जो जो भक्त हैं, सबका अपना अपना एक अनुभूति का स्तर है। सबने कंठी पहनी है, सबने तिलक है, सभी माला जप करते हैं, पर अंतर स्थिति सबकी पृथक पृथक है। तो यहाँ भी जो अपने कुछ अनुभूति हो, जो जिस प्रकार के जिस लेवल पर है उसका वैसा ही होगा, पर वो भी सार्वजनिक करने के लिए नहीं है। वो उसको बता सकते हैं, कोई अपना ऐसा स्निग्ध सा सजातीय भक्त हो, या अपने जो कह सकते हैं सीनियर हो, जिनके साथ ऐसे स्निग्धता हो, उनसे शेयर कर सकते हैं। पर ढिंडोरा नहीं पीटा जाना चाहिए, कुछ भी ऐसी कोई अनुभूति हो, फिर उससे वो नष्ट हो जाएगी, उसका भाव चला जाएगा। क्योंकि उसमें से हमने वो प्रतिष्ठा उसके बदले मोल ले ली ना, उससे हमको वो मिल गया ना, और ये ऐसे है, तो वो भाव गायब हो जाएगा। एत बलि आपन गलार माला दिया, विदाया दिले न ताने संतोष हैया। चलीला प्रताप रुद्र आज्ञा करि सिरे, पुनः पुनः दंडवत करिया प्रभु रे। प्रभु देखि नृपति हैला पूर्ण काम, निरवधि करे न चैतन्य पद ध्यान। प्रताप रुद्रेर प्रभु सहित दर्शन, इहाय सुनय तारे मिले प्रेम धान। हे नमत श्रृगारा श्रृगार सुंदर नीला चले, रहिले न कीर्तन विहार कुतूहले। नीला चले जन्मिला यातेक अनुचार, सबे चिन्हि न निज प्राणेर ईश्वर। इतना कहकर प्रभु ने उन्हें अपने गले की माला प्रदान करके संतुष्ट चित्त से विदा कर दिया। जो प्रसादी माला जो भगवान ने धारण की उसको उतार के उन्हें दिया। प्रभु को पुनः पुनः दंडवत प्रणति निवेदन करते हुए उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके प्रताप रुद्र चल दिए। फिर वो कहीं ढिंडोरा नहीं पीटने जाएंगे कि मैं गया था, गौर सुंदर के दर्शन किए और मेरे तो आंसू ही निकल पड़े और ऐसा हो गया, और भगवान ने भी इतना प्रेम किया, हाथ भी रखा, माला भी दी और बात भी ऐसी की मुझसे और आशीर्वाद भी दिया। ऐसा वो कहीं बोलने नहीं जा रहे वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या स्टेटस पे लगा के कि ऐसा ऐसा हुआ आज मेरे साथ। क्योंकि जो भी हम ऐसा सार्वजनिक सा कर देते उसका भाव उड़ जाता है। वो रह तो जाएगा वैसा, पर उसका जो भाव है, जो उसमें मुख्य संपत्ति थी जो हमें हृदय में मिलती, वो गायब हो जाएगी। भक्ति राज्य की वास्तविक संपत्ति कोई किसी को शो नहीं कर सकता, वो हृदय में ही रहती है। जगत की हम शो कर सकते हैं। प्रभु को देखकर पूर्ण काम हुए नृपति निरंतर श्री चैतन्य पद का ध्यान करने लगे। प्रभु के साथ प्रताप रुद्र के साक्षात्कार के बारे में जो सुनते हैं, जो इस प्रसंग को सुनते भी हैं, बस कुछ जोर नहीं लगाया, केवल सुना है आराम से, उन्हें प्रेम धन की प्राप्ति होती है। प्रेम धन की उन्हें प्राप्ति होती है। और जब हम सावधानी पूर्वक सुनेंगे, गुरु वैष्णव के अनुशासन में चलेंगे, कोई ऐसा जादू टोना टाइप नहीं होगा, पुण्य टाइप के ऐसा सुना और प्रेम धन मिला ऐसा। वो जब हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अनुशासन से भक्ति राज्य के जो अनुशासन उनका पालन करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो जब ऐसे प्रसंग सुनेंगे तो उनको पचा पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। वरना क्या है इसमें, एक राजा थे, वो चाहते थे दर्शन करना, और ऐसे ऐसे भक्तों ने सेटिंग करवाई, उन्होंने दर्शन किया, फिर उनको ना शक हो गया, फिर भगवान ने सपने में बोला, फिर वो दूसरे दिन मिलने गए, मिले और फिर उनको माला वाला पहनाई और चल पड़े, तो आनंद नहीं आएगा। अगर हमने सेवा की है, सेवा वृत्ति है, तब इसमें से कुछ रस आ पाएगा, वरना चलिए। श्री
श्री प्रद्युम्न मिश्र कृष्ण प्रेमेर सागर, आत्मपद यारे दिला श्रीगार सुंदर। परमानंद महापात्र महाशय, यार तनु श्री चैतन्य भक्ति रसमय। काशी मिश्र परम विभल कृष्ण रसे, आपने रहिला प्रभु यहाँ आवासे। एई मत प्रभु सर्वभृत्य करि संगे, निरवधि गुंगायन संकीर्तन रंगे। कृष्ण प्रेम के सागर श्री प्रद्युम्न मिश्र, जिन्हें श्री गौर सुंदर ने आत्मपद प्रदान किया, परमानंद महापात्र महाशय, जिनका तन श्री चैतन्य भक्ति रसमय था, कृष्ण रस में परम विवल काशी मिश्र, जिनके घर में प्रभु स्वयं ठहरे हुए थे। इस प्रकार से प्रभु सभी भृत्यों के साथ मिलकर निरवधि संकीर्तन के आनंद में मग्न रहे। जो इसमें समझने वाला जो पॉइंट है, जो हम पकड़ भी पाएंगे और उसको अप्लाई भी कर पाएंगे, वो है संकीर्तन का आनंद। संकीर्तन का आनंद लेने की अगर हमने हैबिट बनाए, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, तब जाके कुछ समझ में आएगा। ये हवाबाजी से सुन सुन के समझ में नहीं आएगा। न आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुते, कार से उपनिषद कहते हैं। इसको जोर लगा के, ज्यादा सुन के, ज्यादा दिमाग चला के, ज्यादा बोल बाल के ऐसे समझा नहीं जाता। उन्हीं श्री भगवान को जब सरेंडर करते हैं, उनकी कृपा से जितना वो चाहे उतना समझ पाते हैं। तो सरेंडर करने के लिए सबसे सुंदर माध्यम है संकीर्तन। 2 लाइन लोचनदास ठाकुर जी के कीर्तन से हम श्रवण करते चलेंगे। हरि नामे नाका खानी, श्री गुरु कांडारी, संकीर्तन करो याल दुबाहो पसारी। भव सिंधु पार। सबसे अच्छा जो सरेंडर का जो साइन है, सिग्नल है, जो हम जिससे हम उसको शो कर सकते हैं कि सरेंडर हो गया, भगवान का नाम संकीर्तन। चाहे कोई घर में हो, कहीं हो, गृह था को, वन्य था को, जहां जहां भी हो, कोई किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का संकीर्तन कोई भी कर सकता है। फ्री का ही है, कोई जोर भी नहीं लग रहा, अकेले भी किया जा सकता है, घर वालों को बिठा के भी किया जा सकता है, जो भी कोई एक दो सुहित जन हो। नाम संकीर्तन जिसके जीवन में बढ़ता जाएगा, वह इसका आनंद ले पाएगा। ऐसे सुन सुन के, बोल बोल के, दिमाग चला चला के इसको उपलब्ध करना असंभव है। यत यत उदासीन श्री चैतन्य दास, सबे करी लेन आसी नीला चले वास। श्री चैतन्य के जितने भी उदासीन दास थे, वे सब आकर नीलाचल में रहने लगे। इसकी जो व्याख्या उसको श्रवण करते चलेंगे। जो सब भक्त घर में रहकर श्रीमन महाप्रभु की सेवा किया करते थे, वे सब प्रभु के गृहस्थ भक्त थे, और जो ग्रह संबंध से विच्युत होकर निरंतर भगवत कथा में, भगवत धाम में रहने का सुयोग प्राप्त कर चुके थे, वे सब घर और आत्मीय स्वजनों से उदासीन होकर श्री चैतन्य देव के निकट नीलाचल में ठहरे हुए थे। इसलिए वो जो समय था, उस समय जिन जिन भक्तों को संसार से अवकाश मिल चुका था, जो अपने कह सकते हैं घर से भी रिटायर हो चुके थे, जॉब से तो सभी हो जाते हैं, घर से भी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, वे सब हर पल श्री चैतन्य देव की सेवा करने के लिए उनके साथ रहते हैं सेवा में। और अगर समझ पाए तो वो भगवान के कोई मठ मंदिर, कोई ऐसे जो शिक्षा केंद्र, उनमें आश्रय लेते हैं। जगत के सांसारिक जो भी रस है, उनसे उदासीन होके फाइनली, क्योंकि यही हमारा वास्तविक लक्ष्य है, भगवान की सेवा को समझना, भक्त सेवा को, तो वो तभी समझ पाएंगे जहां पर वो हो रही हो, उस परिवेश में रह के। हम रहे घर में विषयों के जाल में मत, और इमेजिन करें कि हम हो जाएं बहुत सुंदर से सेवक बन जाए हम भगवान के भक्तों के, तो हो नहीं पाएगा। नित्यानंद प्रभुवर परम उद्दाम, सर्व नीलाचले भ्रमे महाज्योतिर्धाम। निरवधि परानंद रसे उन्मत्त, लखित न पारे के विज्ञात तत्व। सदाई जपे न नाम श्री कृष्ण चैतन्य, स्वप्ने ओ नाहिक नित्यानंद मुखे अन्य।
येन रामचंद्र लक्ष्मण रतिमति श्रीमत निताय श्री चैतन्य प्रीति परम उद्दाम और महाज्योतिर्धाम नित्यानंद प्रभुवर हरि बोल सारे नीलाचल में भ्रमण करते रहते थे। निरवधि परानंद रस में उन्मत्त, जैसे संसार में कोई नशा करके उन्मत्त हो जाते, कुछ ध्यान नहीं है, ऐसे वे भगवान के नाम में उन्मत्त रहते हैं। उन अविज्ञात तत्व को कोई पहचान नहीं पा रहा था। प्रभु सदैव श्री कृष्ण चैतन्य नाम का जाप करते रहते थे। स्वप्न में भी नित्यानंद के मुख से किसी अन्य शब्द का उच्चारण नहीं होता था। श्री रामचंद्र के प्रति लक्ष्मण की जैसी रतिमति थी, उसी प्रकार की प्रीति निताई की श्री चैतन्य में थी। नित्यानंद प्रसादे से सकल संसार, अद्यापि गाय श्री चैतन्य अवतार। हे नमते महाप्रभु चैतन्य निताय, नीला चले बसति करेन दुई भाई। नित्यानंद की कृपा से संपूर्ण संसार आज भी श्री चैतन्य अवतार की महिमा का कीर्तन करता है। इस प्रकार से दोनों भाई गौर निताई महाप्रभु श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद नीलाचल में रहने लगे। और नित्यानंद प्रभु की वास्तव में एक कृपा है जो आज सारे संसार में जो हम देख पा रहे हैं, गौड़ीय वैष्णव भक्त में जो स्पेशली है का प्रचार प्रसार। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, भाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। नित्यानंद प्रभु ने बाजार लगाया, बाजार खोला, दुकान खोल दी हरि नाम की, कि सब लोग खरीद लो, सब लोग खरीद लो। बस करना क्या है, उसका मूल क्या देना है? मूल बस यही देना है कि श्री गौर हरि का नाम उच्चारण करे, जो उनकी सेवा में रतिमति उत्पन्न करे, और आपको मैं प्रेम संपत्ति ऐसी बांट दूंगा। एक दिन श्री गौर सुंदर नर हरि, निभृत बसीला नित्यानंद संगे करी। प्रभु बले सुन नित्यानंद महामति, सत्वर चला तुम्ही नवद्वीप प्रति। प्रतिज्ञा करिया छी आमी निज मुखे, मूर्ख नीच दरिद्र भाषा वो प्रेम सुखे। तुम्ही ओछा किला यदि मुनि धर्म करी, आपन उद्दाम भाव सब परिहरी। तब मूर्ख नीच यत पतित संसार, बल देखी आरे केवा करिब उद्धार। भक्ति रस दाता तुम्ही संबरिले, तबे अवतार वाकी निमित्त करिले। एते के अमार वाक्या यदि सत्य चाव, तबे अविलंबे तुम्ही गौड़ देसे आओ। मूर्ख नीच पतित दुखित यत जान, भक्ति दिया कर गिया सबारे मोचान। एक दिन श्री गौर सुंदर, एक दिन नर हरि श्री गौर सुंदर एकांत में नित्यानंद के साथ बैठे। प्रभु बोले, हे महामति नित्यानंद सुनो, तुम शीघ्र नवद्वीप जाओ। मैंने अपने मुख से प्रतिज्ञा की है कि मैं मूर्खों, नीचों और दरिद्रों को प्रेम सुख में प्रवाहित करूंगा। यदि तुम भी अपने सभी उद्दाम भावों को परित्याग करके मौनी बनकर रह गए, मौनी बाबा बन गए अगर, तो जितना भी मूर्ख नीच पतित संसार है, सबका उद्धारण कौन करेगा? तुम भक्ति रस के दाता हो, यदि तुम ही संवरण कर लोगे, तुम इग्नोर मार दो इस दुनिया को अगर, तो बताओ तो सही किस कारण से तुमने अवतार ग्रहण किया है, फिर क्या है आपके इस अवतार का कारण? और अगर आप ऐसे इनको इग्नोर मार दो जगत जीवों को कि पतित है ऐसे। अतः यदि मेरा वचन निभाना हो तो तुम शीघ्र गौड़ देश में जाओ। जितने भी मूर्ख नीच पतित और दुखित जन हैं, उन्हें भक्ति देकर उन सबका उद्धार करो। प्रेमेरे वन्यालया निताय, आइला गौड़ देशे। डूबिल भकत गणा, दीनहीन वासे। दीनहीन पतित
मारे नहीं बाछे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबा करे आचे। आबद्ध करुणा सिंधु निताय काटिया मोहान, घरे घरे भूले प्रेम हमें अरयान। नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं। प्रैक्टिकली आज के समय में ऐसे ही दयालु गुरुवर की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ढूंढने जाए वो गुण की ढंग के लोग मिले, हमें ढंग के लोग मिले, तो ढंग के लोग इस कलयुग में आते ही नहीं है, मिलेंगे कहाँ से। नित्यानंद प्रभु ने जैसे बांध है, इसको ऐसे समझ पाएंगे हम, डैम है ना, जैसे हम बोलते हैं वहां डैम बना है, डैम बना है, फिर समय समय पर वो डैम को खोलते हैं, फिर अचानक से बहुत सारा पानी आता है, पहले पू पू करके ऐसे अलर्ट बजा देते हैं, सब हट जाओ भैया बाढ़ आने वाली है। से नित्यानंद प्रभु ने भी वो डैम खोल दिया, काट दिया मोहन, और सबको डुबा दिया प्रेम रस में, जिनमें किसी का अधिकार नहीं है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मा जी आदि जो बड़े बड़े ऐसे श्रेष्ठ जो प्रतिनिधि गण है भगवान के, वो भी जिस दुर्लभ प्रेम की याचना करते हैं कि कभी हमें वो ब्रज गोपियों की चरण धूलि मिले, कभी हमें ब्रज में वो लता गुल्म ऐसा कोई भी रूप मिल जाए, कोई भी शरीर मिल जाए, हाँ वो प्रेम हमें प्राप्त हो। आज वो नित्यानंद प्रभु ने सबके लिए फ्री है, सबके लिए, जिसकी योग्यता हो ना हो, कैसा भी हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, वर्ण आश्रम से बाहर का भी हो, जो आज हम देख पा रहे हैं प्रैक्टिकली सारे जगत में, भारत देश में जिन्हें जन्म मिला इतना उच्च वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था, उनके समझ में नहीं आ रहा भले, और जो इससे बाहर के जो दीनहीन पतित पामर ये वाले सारे के सारे, जिनको हम यहाँ बोलते हैं ऐसे अंत्य से अछूत से ऐसे, ये तो वर्ण आश्रम में भी नहीं है, उनको देखो आज वो सब इस प्रेम धारा में बहे जा रहे हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु की ही कृपा है। इसका जो व्याख्या है इसको हम साथ साथ श्रवण करते हैं। श्रीकार सुंदर ने श्री नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश में जाने के लिए आदेश प्रदान किया। उस गौड़ देश में सभी बुद्धिमान अभिजात्य संपन्न पंडित और श्रेष्ठ व्यक्तियों ने गौर सुंदर द्वारा प्रचारित धर्म को ग्रहण किया था, किंतु जो मूर्ख हो, जो नीच एवं पापासक्त जनगण, जिनका बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड है जीवनचर्या का, सोचने का, थिंकिंग प्रोसेस सब वो, वे महाप्रभु के द्वारा जो ये महाप्रभु ने जिसको कहा है, जिसको दिया है, उस कृष्ण भक्ति की बात को नहीं समझ पाए थे, क्योंकि भगवान तो भैया ऐसे हायर स्टैंडर्ड, और जो गुरुदेव होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड पे आके हमको उसी प्रकार से सब समझाते हैं, जिस भाषा में हमें समझ में आए वैसी, जो लॉजिक हमें फिट बैठते हो, जिस तरीके से हमें समझ में आता है वैसे वैसे। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है ऐसे। जैसा हम श्रवण भी करते हैं एक बार कि जैसे कमल है, कमल के खिलने के लिए सूर्य बहुत जरूरी है, सूर्य तो बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है। तो कमल ने भी सोचा मेरे लिए तो सूर्य जरूरी है, जल जाए भाड़ में, इस जल को छोड़ देते हैं, सूर्य से दोस्ती करते हैं हम सीधे। लेकिन अगर वो जल ना हो तो वही सूर्य जो अभी तक उसको जीवन दे रहा था, जो उसको गलत फहमी हो रही थी सूर्य से ही मेरा सब चल रहा है, वही सूर्य उसको जलाने लग जाएगा, वो इसको जिंदगी फिनिश कर देगा। तो वो ही जल है श्री गुरुदेव, और वो सूर्य है श्री भगवान, और वो कमल है वो जीवात्मा। तो उनके बीच का जो है, ये जो गैप है उसको भरते हैं गुरुदेव, बीच में वही है। उनकी कृपा के बिना कोई डायरेक्ट भक्ति को समझ नहीं पाएगा, भगवान को नहीं समझ पाएगा। जैसा मैंने एक बार श्रवण करते हैं कि सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, हम अपनी कितनी टॉर्चें जला लें, कितना ही कुछ कर लें, सूर्य को नहीं ढूंढ पाएंगे। सूर्य के जब प्रकाशित होगा उसके प्रकाश से ही देख पाएंगे। तो जो श्री गुरुदेव है उनके लिए हम श्रवण भी करते हैं शास्त्रों में अलग अलग जगह, जो वे भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीनन करुणा निधान। भगवान की जो कृपा है, जब वो कोई फॉर्म में आती है, कोई सा वो ऐसे स्वरूप में आती है, तो वो श्री गुरुदेव होते हैं। नित्यानंद प्रभु वही गुरु तत्व है। तो उनको भेजा कि भैया मैंने तो कोशिश की, पर मैं उनको ही कर पाया कि जिन पे थोड़ा था यहाँ कुछ, जिन पे कुछ नहीं है उनका मैं कैसे करूं, उनको तुम करो ऐसे। उन्हीं मूर्ख नीच दीनहीन व्यक्ति गणों का मंगल विधान करने के लिए, उन सब की अभक्ति छुड़वाने के लिए, जो उनकी अभक्ति है, जो भगवान में रतिमति नहीं है,
श्री गौर सुंदर ने श्री नित्यानंद को गौड़ देश में भेजा। श्री महाप्रभु ने स्वेच्छा से प्रतिज्ञा की थी कि वे यावती अनभिज्ञ आपात दर्शन में अनिपुण दीन जन उन सभी का उद्धार करेंगे। प्रतिज्ञा की है महाप्रभु ने। अगली लाइन सुनते हैं, बढ़िया सी है। किंतु बगुला भक्त, बगुला भक्त आपने सुना होगा, ऐसा सुना होगा, बगुला भगत ऐसा सुना होगा बचपन से एक शब्द, मतलब जो ढोंग करता है उसको बोलते हैं बगुला भगत है ये। किंतु बगुला भक्त कर्म फल भोगी इंद्रियासक्त जनगण अथवा मुमुक्षु ज्ञानी मायावादी संप्रदाय सभी को मूर्खता नीचता एवं दीनता के बीच अवस्थित देखकर इन सबको उन्नत विचार में ले आने के लिए करुण हृदय भगवान श्री गौर सुंदर ने श्री नित्यानंद को भेजा। भगवान डायरेक्ट उनका कुछ नहीं कर पा रहे, भैया इनका क्या करूं, इन पे थोड़ा कुछ होता लेबल तो मैं कुछ करता। अब यहाँ नित्यानंद प्रभु ही खपेंगे, वही यहाँ पे इलाज ढूंढ पाएंगे इनका। मायावादी गणों का अत्यंत अहंकार और कर्म निपुण स्मार्त गणों का अपनी जो पटुता है, जो निपुणता है, जो कह सकते हैं परफेक्शन है कोई भी क्रिया का, कोई भी ऐसा, उसका अभिमान उन सब के लिए भगवत भक्ति की प्राप्ति में रुकावट बना हुआ था। यही हमारे जीवनों की भी स्थिति है, ये केवल इनकी स्थिति नहीं है जो हम सुन रहे हैं। हमारे भी अलग अलग प्रकार के अहंकार हैं, अलग अलग परफेक्शन हमारे जीवन में, हम ऐसा बढ़िया आता में वैसा, हम तो जी ऐसे हम वैसे, इस हम तो जी ऐसे वैसे के चक्कर में भक्ति राज्य हम ठीक से नहीं समझ पाते। इस कारण श्री नित्यानंद प्रभु ने दूसरों के दुख में दुखित होकर श्रीमन महाप्रभु की अभिष्ट सिद्धि हेतु गौड़ देश में गमन किया। अभी भी गौड़ देशवासी आर्द्र चित्तता, एक अगीला हृदय, सरल भाषा में बोले गीला हृदय, भगवान की जो प्रेमा भक्ति से गीला हो जो हृदय, शुष्क नहीं। जो अगली लाइन है वो तो उसको मैं सरल में कह देती हूँ। वृंदावन दास ठाकुर जी जिस समय उन्होंने ये संकलन किया उस समय की तात्कालिक परिस्थिति के लिए कह रहे कि अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं कि जो अभी भी अनभिज्ञ इस भक्ति रस से, उनके बारे में कह रहे। आज्ञा पाई नित्यानंद चंद्र तत् क्षण चलिले न गौड़ देशे लाई निज गणे रामदास गदाधर दास महाशय रघुनाथ वैद्य ओझा भक्ति रसमय कृष्णदास पंडित परमेश्वरी दास पुरंदर पंडितेर परम उल्लास नित्यानंद स्वरूपेर यत आप्तगण नित्यानंद संगे सबे करिला गमन। आज्ञा मिलते ही नित्यानंद चंद्र ने उसी क्षण अपने गणों सहित गौड़ देश के लिए प्रस्थान किया। रामदास महाशय गदाधर दास भक्ति रसमय रघुनाथ वैद्य ओझा कृष्णदास पंडित परमेश्वरी दास पुरंदर पंडित ये सब परम उल्लसित होकर साथ चल दिए। नित्यानंद स्वरूप के जितने निज जन थे सबने श्री नित्यानंद का साथ दिया। जो उनकी टीम है, हमारी भाषा में क्या, जो उनकी टीम है, सब उनके साथ गए प्रचार कार्य में, क्योंकि अकेले व्यक्ति के लिए ज्यादा वो नहीं हो पाता है। वैसे नित्यानंद प्रभु तो सर्वसमर्थ है, उनको हम अपने जैसा नहीं समझ सकते कि अकेले व्यक्ति की बस का नहीं, पर जो आनंद है वो अपने सपार्षद में ही है। इसलिए सभी जन जो उनके जन है वे सब उनके साथ गए। पथे चलिते नित्यानंद महाशय सर्व पारिषद आगे कैला प्रेममय सबारे हाइल आत्म विस्मृति अत्यंत कार देहे कत भाव नहीं तार अंत। मार्ग में चलते समय ही नित्यानंद महाशय ने सभी पार्षद वर्ग को प्रेममय बना दिया, क्योंकि जो बांटने जा रहे हैं वो हमारी जेब में होना चाहिए। हमारी जेब में नहीं है तो बांटने जाके कोई औचित्य है नहीं, जब जेब में ही नहीं देंगे कहाँ से। तो प्रेम बांटने जा रहे तो सबको प्रेम किया पहले। सभी बिल्कुल आत्मविस्मृत हो गए, किसी किसी के शरीर में अंतहीन भाव का उदय हो गया। कैसे भाव हुए? निरंतर वाले भाव, थोड़ी थोड़ी देर के नहीं, थोड़ी देर से आवेश आया हो गया। अंतहीन भाव जिनका कोई अंत नहीं है। ऐसे अंतहीन भाव नहीं प्राप्त हो सकते हैं जिनमें सेवा वृत्ति हो। सेवा वृत्ति न होने से थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो एक्साइटेड हो जाएंगे,
बहुत बढ़िया लगा कीर्तन में, ऐसा हुआ, बहुत बढ़िया लगा वहाँ ऐसा। अंतहीन भाव जिनको चाहिए वो उन्हें सेवा रस में निमज्जित होना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा सेवा में। भक्ति विनोद ठाकुर जी की अपनी प्रार्थना में कहते हैं, गुरुदेव स्तुति है, गुरुदेव वंदना। आवे से रहिया देहा यात्रा करी, तुम्हारे करुणा पावा। ये जो मेरी जीवन यात्रा है, जो ये देह यात्रा है, इसको मैं आपके नाम रस के, आपके सेवा रस के आवेश में ही गुजार दूं, बस ये और कहीं ना लगे। और ये सब संभव हो सकता है श्री गुरु वैष्णव की कृपा से, और उनकी कृपा पाने का एकमात्र उपाय है सेवा वृत्ति। जिस जीव की जितनी सेवा वृत्ति है उसको वे अपना स्वयं से उपलब्ध कराते हैं। कोई जबरदस्ती छीन नहीं सकता उनसे कि हमें अपनी भक्ति दे दीजिए, अपना भाव दे दीजिए। जो जितना सेवा में स्निग्ध होगा उसको प्राप्त होती जाती है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।